नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी सुशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर सी स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। आज थी हमारे बाइसेप की एक्सरसाइज और सुशांक ने यहाँ से टी शर्ट थोड़ी सी ऊपर कर दी थी ताकि बाइसेप दिखे और थोड़ा थोड़ा बाइसेप तो दिख रहा था, पर अभी तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। फिर मैंने लगाई ये वाली बाइसेप की एक्सरसाइज और इसमें ना बिल्कुल बैक को सीधा रखना होता है और फिर लगानी होती है ये वाली एक्सरसाइज। बाइसेप की ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, ये तो मैं हर बार करती हूँ इसे। फिर चल दिए थे हम घर वापस और आज मैंने ये नया सा हेयर स्टाइल किया था। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लग रहा है। जैसे हम घर पहुंचे मैंने देखा मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। मम्मी जी यहाँ पे तेल गरम कर रहे थे और ये देखो कैसे हिल हिल के तेल गरम कर रहे थे। कहते मैं तो हुला हुप कर रही हूँ यहाँ पे। इतनी देर में हमारा ब्लिंकिट से भी पार्सल आ चुका था और जैसे मैंने मक्खन निकाल के देखा ना मक्खन की पैकिंग की, तो हालत ही बहुत ज्यादा बुरी हो रखी थी। और ये देखो ये वाला पुराना वाला पैकिंग था और ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सही है, और जो आज आया था ना वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई डुप्लीकेट कॉपी आ गई हो। पता नहीं हमारे साथ ब्लिंकिट ने स्कैम किया है या फिर सच में ऐसा ये मक्खन आता है। और ये देखो ये थी इसकी पैकेजिंग, कैसे फटी चिटी आई थी ये पैकेजिंग। अब आप सब बताओ, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपको नकली मिल जाए और आपको पूरा शक हो रहा हो उसपे? मुझे तो इस मक्खन पे बहुत ज्यादा शक हो रहा था, मन ही नहीं कर रहा था आज हम ये मक्खन खाएं। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और ये देखो मैं खाने के ऊपर ऐसे मेथी डाल के खाती हूँ क्योंकि मुझे मेथी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं बर्तन धो रही थी ना तो मेरे से पतीले के अंदर कुकर का ढक्कन फंस गया था और मेरे से तो बाहर निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने सुशांक को बुलाया और उसने अपनी पावर से निकाल दिया कुकर में से ढक्कन। और ये देखो यहाँ पे मैं रील चला के बैठी हुई थी और इस गाने पे मम्मी जी यहाँ पे डांस कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे एबीसी जूस की तैयारी कर रही थी और मुझे अकेला काम करते हुए देख के मम्मी जी भी आ गए थे यहाँ पे मेरा हाथ बटाने के लिए। फिर हम दोनों ने मिलकर बनाया एबीसी जूस। ब्लिंकिट से मैंने थाईलैंड के अमरूद मंगवाए थे और अब मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसे थे। और जब मैंने खाया ना तो जो पापा जी को मैंने काट के दिया था वो तो बहुत ज्यादा स्वाद था, पर ये वाला ठीक ठीक था। उसके बाद हम सब तैयार होके चले गए थे वीआईपी रोड मार्केट में। सबसे पहले हम आ गए थे पापा जी के दोस्त के लिए गिफ्ट देखने के लिए और हमें बहुत सारे गिफ्ट पसंद आए, पर उसमें से हमने फिर एक सिलेक्ट कर लिया, साथ के साथ पैक भी करवा लिया। और जो वहाँ के ऑनर थे ना वो पापा जी के पड़ोस के गाँव के निकले, तो मम्मी जी ने कहा कि चलो जब रिश्तेदारी निकली गई है तो एक आधी चीज फ्री में भी ले चलते हैं। फिर हम इस शॉप पे आ गए थे पूजा वाला मैट लेने के लिए और जैसे हमें एक मैट पसंद आया ना हमने फटाफट से लिया और हम चल दिए वापस। पापा जी उन अंकल की शॉप पे बैठ के चाय पी रहे थे, इसलिए मैं और मम्मी जी निकल पड़े थे शॉपिंग करने के लिए। मुझे और मम्मी जी को ये ड्रेस अलग सी लगी क्योंकि ये सेंटा क्लॉज वाली ड्रेस थी और मैंने मम्मी जी को कहा कि चलो मैं आपको ये ड्रेस दिला देती हूँ। मम्मी जी कहते ठीक है मैं पहन लूंगी क्रिसमस डे वाले दिन। फिर सुशांक ने मना कर दिया कि अरे ये कैसी सी ड्रेस ले रहे हो तुम। फिर हमने कान्हा जी के लिए भी एक सर्दियों की ड्रेस ले ली। हमने उन्हें कहा कि और दिखा दो, पर उनके पास एक ही थी बड़े साइज की ड्रेस। फिर मैं और मम्मी जी आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे और यहाँ आके मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स ट्राई की और उसके बाद 2 लिपस्टिक ले भी ली मैंने। आज की शॉपिंग यहीं पे खत्म करके हम चल दिए थे घर वापसी के लिए। सोसाइटी के गार्ड भैया के पास हमने अपना अमेज़न का पार्सल रखवा दिया था और उस पार्सल में आए थे माइक। ये माइक ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छे रिव्यू देखे थे इसके। अब आप सभी बताना कि आज की आवाज आपको कैसी आ रही है मेरी, क्योंकि आज मैं इसी माइक में एडिट कर रही हूँ। और ये देखो ये माइक कितने कंपेटेबल से थे, कितने प्यारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई ईयरबड्स की डब्बी हो। आज मम्मी जी डिनर में डोसा बना रहे थे। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।